स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण में आपको भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में बताने जा रहे हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम मनुष्य, पशु, पक्षी सभी अपनी बातों को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं या प्रकट करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसे भाषा का ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब जिस परिवेश में वो पलता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे उस की परिवेश की भाषा को वो अपनाने लगता है, जिससे कि उसके भाषा के ज्ञान का विस्तार होने लगता है। भाषा क्या है? भाषा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम मनुष्य, पशु, पक्षी सभी अपनी बातों को एक दूसरे के साथ कहते हैं, समझते हैं और बोलते हैं। पशुओं की अपनी अलग भाषा होती है, पक्षियों की अलग और हम मनुष्यों की अलग भाषा होती है। अब इस भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इस भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भा शब्द से ली गई है। संस्कृत हिंदी भाषा की जननी कही जाती है, क्योंकि संस्कृत देवों की भाषा है और संस्कृत, पाली, अपभ्रंश उसके पश्चात हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। हिंदी एक भाषा है और भाषा का विस्तार विस्तृत है, क्योंकि भाषा का दायरा सीमित नहीं बल्कि असीमित है। असीमित यानी कि कोई सीमित दायरा के भाषा का एक रूप नहीं बल्कि भाषा अनेक रूपों में है। हर प्रांत की अपनी अलग अलग भाषा है। हमारे देश में जितने राज्य हैं उतनी ही भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, तो हम उसका दायरा सीमित नहीं बल्कि असीमित यानी विस्तृत साम्राज्य भाषा का मानते हैं। साधारण रूप से हम कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम मनुष्य अपनी बातों को, विचारों को और दूसरे के भावों और विचारों को सुनते, समझते और प्रकट करते हैं। अब हम बात करते हैं भाषा के रूप की। भाषा के रूप, पहली भाषा मौखिक भाषा। मौखिक यानी कि मुख के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। जैसे कि इसे देखने से ही आपको पता चलता है, मौखिक जिस बातों का हम मुख के द्वारा बोलते हैं उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, आमने सामने बातचीत हो, फोन में बातचीत हो, किसी तरह से तर्क वितर्क करना, वाद विवाद, प्रतियोगिताएं जिसे हम डिबेट भी कहते हैं, ये सभी मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका कार्य मुख के द्वारा ही प्रकट होता है। उसके बाद कहानी कहना, कहानी सुनाना, गीत सुनाना, कविता सुनाना, ये सभी मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब भाषा का दूसरा रूप लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी कि भाषा का वो रूप जिसमें लिख करके हम अपनी बात को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उसे ही हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। कहानी कहना मौखिक भाषा थी, तो कहानी लिखना लिखित भाषा। कविता कहना मौखिक भाषा, तो कविता लिखना लिखित भाषा। हम मोबाइल में जो मैसेज टाइप करते हैं यानी हम किसी को संदेश जो भेजते हैं वो भी लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। अब एक अन्य तीसरी भाषा जिसे हम सांकेतिक भाषा के नाम देते हैं। इस भाषा का प्रयोग अमूमन वो व्यक्ति करते हैं जो कि बोलने में सक्षम नहीं होते और जो सुनने में सक्षम नहीं होते। वो संकेतों के द्वारा अपनी बात को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और अगर हम किसी को गुप्त संदेश देना चाहें तो भी इस भाषा का ही हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आज हमने भाषा की परिभाषा और भाषा के रूप के बारे में जाना। अगले चरण में हम इसी उसमें लिपि के बारे में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।